नमस्कार, अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। पिछले 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए, विशेष रूप से 3 प्रदेशों की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहाँ जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया, उसने न केवल भाजपा को बल्कि विपक्ष के लोगों को भी हतप्रभ किया। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई जो कहीं से दूर दूर तक चर्चा में भी नहीं थे। अभी लोकसभा के चुनाव अपनी पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। हालांकि शोर शराबा नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव की अपनी एक गति है। नए व्यवस्था या नए उसमें चुनाव अपने एक दूसरे तरह के गति से चलता है। इन चुनाव में भी भाजपा ने कुछ ऐसे नाम किए, हालांकि सूची लंबी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं 1 दर्जन नामों पर चर्चा करने के लिए। वो नाम ऐसे हैं जिन्होंने जो दूर दूर तक न तो टिकटार्थी थे न प्रयासरत थे, लेकिन उनको भाजपा ने बुला करके टिकट दिया है। अब वो कौन कौन से लोग हैं? इलाहाबाद की एक सीट है, जो इलाहाबाद शहर की सीट है, जहाँ से रीता बहुगुणा एमपी थी। वहाँ से नीरज त्रिपाठी को उतारा गया। नीरज त्रिपाठी पूर्व भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी के लड़के हैं, लेकिन उनको राजनीति से अभी तक उनका सरोकार उतना ही था कि उनके पिताजी राजनीति में थे। वो किसी भाजपा की बैठक में नहीं जाते थे, किसी कार्यक्रम में नहीं होते थे। हालांकि वो उत्तर प्रदेश सरकार को कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व करते थे। ये उनकी भूमिका अब तक थी, लेकिन उनको बुला करके टिकट दिया गया और इलाहाबाद शहर जैसी महत्वपूर्ण सीट है। दूसरा नाम अगर बात करें, हम उत्तर प्रदेश से सीधे उठ के पश्चिम बंगाल जाते हैं, जहां बसीरहाट से रेखा पात्रा को दिया गया है। वो वही सीट है जहां से नुसरत जहां अभी लोकसभा सांसद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संदेश खाली वाला जो सारा प्रकरण हुआ है वो उसी क्षेत्र में आता है। और ऐसा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान जिन कुछ लोगों से मुलाकात किए थे उनमें रेखा पात्रा भी थी, और उन्होंने रेखा पात्रा से टिकट मिलने के बाद फ़ोन पर भी बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंडी से कंगना रनावत, हालांकि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, लेकिन भाजपा ने उनको मंडी से उतारा। बहुत सारा विवाद हुआ उनके ऊपर, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने अशोभनीय टिप्पणियां भी की। लेकिन माधवी लता जो हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लड़ रही हैं और बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं, और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को मुश्किल में डाल दिया है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। और ये भी एक सरप्राइजिंग नाम है। वहाँ के बहुत सारे टिकट के दावेदार थे, इवन ए राजा सिंह भी दावेदार थे। कहा यह जा रहा है कि उनकी थोड़ी बहुत नाराज़गी भी है, वो दिखा भी रहे हैं, लेकिन वो चुनाव में माधवी लता को उतारा गया है मातृशक्ति की मदद लिए। ऐसे ही बात करें तो गाजीपुर से पारसनाथ राय को उतारा गया है। पारसनाथ राय जो चुनाव प्रबंधन देखते थे मनोज सिन्हा का गाजीपुर से, वो न तो टिकट के दावेदार थे, ज़्यादा का टिकट प्रबंधन देखते थे। उनके लड़के जरूर विधानसभा का चुनाव खोज रहे थे, लेकिन पारसनाथ राय को उतारा गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये मनोज सिन्हा की सहमति से हुआ है, लेकिन जो भी है वो बहुत संघ के छोटे से कार्यकर्ता हैं, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उनको बुला करके जिम्मेदारी दी गई। वापस फिर दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली में नई दिल्ली सीट से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काट करके उनकी जगह बंसुरी स्वराज को दिया गया। बंसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। वो सुषमा स्वराज, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री हैं, और अभी उन्होंने औपचारिक रूप से कुछ दिन पहले ही भाजपा ज्वाइन किया था। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव हैं, प्रवक्ता हैं। वो एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में उभर रही हैं। ऐसे ही बात करें तो जितेंद्र प्रसाद जो अभी मंत्री हैं योगी सरकार में, उनको वरुण गांधी वाली सीट पर पीलीभीत से उतारा गया है।
उनके नाम को, उनको चुनाव लड़ाए जाने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनको पीलीभीत से उतारा जाना निश्चित तौर पर सबको चौंकाया है और लोग हतप्रभ हैं कि ये कैसा निर्णय है। अभी जितिन प्रसाद के साथ भी प्रधानमंत्री ने एक रैली की उनके समर्थन में, तो वो मजबूती से। अब वैसे ही मनोहर लाल जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, एक रैली प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, अगले दिन वो प्रधानमंत्री की तारीफ़ के अगले दिन वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देते हैं और उनको करनाल से चुनाव लड़ाया जा रहा है लोकसभा का। मतलब ये कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के लिए मोदी सरकार में मनोहर लाल खट्टर होंगे। वहाँ वो एक अब झारखंड चलते हैं। झारखंड में दो जो हैं लोगों को, एक सीता सोरेन को और गीता कोड़ा को उतारा गया है। सीता सोरेन जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर आई थी और गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ के आई थी। अभी वो सिंहभूम से उनको उतारा गया है। ये दोनों भी बड़े सरप्राइजिंग नाम थे। इन सब के अलावा कानपुर से रमेश अवस्थी लंबे समय से टिकट के लिए इच्छुक थे, बांदा से कोशिश कर रहे थे और एक दो जगह से प्रयासरत थे। 14 में कोशिश किए, 19 में कोशिश किए, लेकिन पार्टी ने उनके प्रयासों को इस बार स्वीकृति दी है और कानपुर जो ब्राह्मण डोमिनेटेड या जो ब्राह्मण बाहुल्य लोकसभा है, वहाँ से उनको उतारा गया है और वो चुनाव मैदान में हैं। पचौरी साहब का टिकट वो किया गया था। पचौरी साहब 75 के ऊपर हो जाते, इसलिए उनको नहीं दिया गया है टिकट। अब एक और नाम है महत्वपूर्ण, जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को उतारा गया है। कृपाशंकर सिंह ने अपनी पूरी राजनीति कांग्रेस में मुंबई में रह करके की। वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, लेकिन उनको मुंबई से उठा करके या महाराष्ट्र से उठा करके जौनपुर में उतारा गया है। ये भी एक अपने आप में चौंकाने वाला नाम था, चौंकाने वाला निर्णय था। अब ऐसा महत्वपूर्ण लेकिन ये इसलिए है कि जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये पूरा इलाका जो है ये प्रवासियों से भरा पड़ा है। यहाँ के बहुत सारे लोग बॉम्बे, महाराष्ट्र में रह कर के काम करते हैं, तो वो एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को नज़र में रख कर के मुझे लगता है कि ये निर्णय किया गया है और कृपाशंकर सिंह एक मजबूत दावेदार के रूप में है। सोमेंदु अधिकारी जो है वो अभी जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पिता हैं, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तृणमूल से आए हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं। ये भी एक सरप्राइजिंग नाम ही था। दो और नामों पर चर्चा करते हैं। तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को उतारा गया है। राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि उनको कर्नाटक की कोई सीट दी जाएगी, लेकिन उनको केरल से उतारा जा रहा है, शशि थरूर के खिलाफ उतारा जा रहा है। और ऐसा अनुमान है, चुनाव जो सर्वे आ रहे हैं उसमें इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस बार राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर को पटकनी देने में कामयाब हो जाएंगे। उनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो चंद्रशेखर जो हैं, राजीव चंद्रशेखर, अगर वो शशि थरूर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। एक और नाम है प्रवीण खंडेलवाल, चांदनी चौक से। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल का नाम भी अपने आप में चौंकाने वाला है। हालांकि वो जिस तरह से उनकी सक्रियता थी तो उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नज़र आती थी, लेकिन वो टिकट के दावेदार होंगे या टिकट लड़ेंगे। और चांदनी चौक जैसी महत्वपूर्ण सीट जहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का टिकट काट के उनको दिया गया है, तो ये निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला निर्णय था। ऐसी लंबी सूची है। मैंने तो आज आपको के सामने भाजपा की सूची की बात की। ज़्यादातर सरप्राइजिंग नाम उन्हीं में हैं, लेकिन ऐसी सूची भाजपा में अभी और भी है और अभी कुछ आ भी सकती है। जैसे रायबरेली को लेकर के कोई सरप्राइजिंग नाम हो सकता है। हालांकि नूपुर शर्मा पर बहुत कयास लग रहे हैं
कि उनको वहाँ से उतारा जाएगा और भाजपा इंतज़ार कर रही कि कांग्रेस पहले अपने वहाँ से दावेदार घोषित करे, उसके बाद वो करे। तो इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। आज के लिए इन्हीं नामों तक सीमित रहते हैं। अगले किसी एपिसोड में फिर और इस तरह के जो नाम आएंगे तो आपके सामने समक्ष लेकर के हाजिर होऊंगा। आप लोग अड्डा से जुड़ते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमको और बेहतर करने का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।